हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वीएफडी में फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के साथ या वीएफडी में फ्रीक्वेंसी को घटाने या बढ़ाने से वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके जो ये डाउट है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वीएफडी में फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से आउटपुट वोल्टेज में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, यहां पर मैंने जो हार्डवेयर अरेंजमेंट किया है इसमें मैं एक एमसीबी कनेक्ट किया हूं। ये जो एमसीबी का आउटपुट है इसको यहां पर वीएफडी के इनपुट के साथ कनेक्ट किया हूं। दोस्तों, यहां पर जो वीएफडी का इनपुट है इसके जरिए हमको वीएफडी में इनपुट सप्लाई मिलती है। दोस्तों, यहां पर जो वीएफडी का आउटपुट है ये 3 टर्मिनल आप देख पा रहे होंगे। इन 3 टर्मिनल में हम किसी भी मोटर के 3 फेज मोटर को कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जो मेरे पास वीएफडी है ये वीएफडी की डेल्टा वीएफडी है और ये डेल्टा का ईएल मॉडल है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये रन बटन है, ये इंक्रीमेंट बटन है, ये मोड बटन है, ये स्टॉप बटन है, ये डिक्रीमेंट बटन है और ये इंटर बटन है। यहां पर आप जो देखेंगे ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी रोटेशन। दैट मीन्स यहां पर हम इसको यदि कम ज्यादा करें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी होगी। ये आप जो इंडिकेशन देख पा रहे होंगे रन मोड, फॉरवर्ड मोड, रिवर्स मोड, ये इंडिकेशन होते हैं दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर यदि मैं इस फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं तब आउटपुट में क्या परिवर्तन मिलता है, इसी पर हम अपना वीडियो डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारे पास डेल्टा का वीएफडी है, इस डेल्टा के वीएफडी को मैं मैक्सिमम 50 हर्ट्ज पर सेट किया हुआ हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये आउटपुट टर्मिनल है इस आउटपुट टर्मिनल में हमको वोल्टेज की रीडिंग फाइंड होती है। तो दोस्तों, यदि मैं मल्टीमीटर का एक टर्मिनल यहां कनेक्ट करूं, दूसरा टर्मिनल यहां पे कनेक्ट करूं और मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करूं, तब मैं देख सकता हूं कि ये हमारे आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, यदि मैं ये देखिए फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं, मैंने यहां पर मोड कमांड के जरिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट किया है। देखिए, यदि मैं इसको घुमाता हूं तो मैक्सिमम 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यदि मैं इस फ्रीक्वेंसी को डाउन करता हूं तो यह फ्रीक्वेंसी इस तरीके से कम होती है। तो दोस्तों, यदि मैं मल्टीमीटर को यहां पर कनेक्ट करता हूं तो ये हमारे आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन होगा ये हमको दिखाई देगा। बेसिकली दोस्तों, वीएफडी का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे मोटर के आरपीएम दैट मींस या स्पीड को हम कंट्रोल कर पाएं यूजिंग फ्रीक्वेंसी के जरिए। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे आउटपुट टर्मिनल होते हैं इस आउटपुट टर्मिनल में यदि हम मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं तब वोल्टेज परिवर्तन हमको दिखाई देगा। तो दोस्तों, यदि मैं इनपुट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं तो हमारे आउटपुट वोल्टेज में भी वेरिएशन होते हैं। जो हमारे आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन होते हैं ये फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में या तो कम होते हैं या तो ज्यादा होते हैं। दोस्तों, यदि मैं फ्रीक्वेंसी को कम करता हूं तब हमारे आउटपुट वोल्टेज में भी कमी होती है या आउटपुट वोल्टेज भी कम होता है, और यदि मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तब आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ता है। इस तरीके से दोस्तों, यदि किसी भी वीएफडी में हम यदि फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करते हैं तब आउटपुट वोल्टेज भी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ही कम या ज्यादा होगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी बताया है ये एक हार्डवेयर या प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि यदि मैं फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करता हूं उससे हमारे जो 3 फेज के वोल्टेज होते हैं इसमें कितना परिवर्तन होगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको फॉर्मूले के जरिए बताता हूं कि किस तरीके से यदि मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं तो आउटपुट वोल्टेज कितना वेरी होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, यह कैसे प्रूफ होगा। तो फ्रेंड्स, मोटर में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये जो फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय P। तो दोस्तों, यहां पर जो F होता है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम वीएफडी के जरिए वेरी करा करके फ्रीक्वेंसी को हम इनपुट के रिस्पेक्ट में वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो P होता है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पोल, और देखिए जो N होता है ये कहलाता है स्पीड ऑफ रोटर। दोस्तों, ये जो स्पीड ऑफ रोटर है
ये डिपेंड कर रहा है फ्रिक्वेंसी पर और पोल पर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि मुझे स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो या तो मुझे फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन करना होगा या तो पोल में वेरिएशन करना होगा। फ्रेंड्स, यहां पर मैं पोल को तो वेरी नहीं कर सकता, तो मैं फ्रिक्वेंसी को वेरी करके मोटर की जो स्पीड है उसको मैं वेरी करा सकता हूं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि यदि मैं स्पीड को वेरी करना चाहता हूं तो मैं वीएफडी के जरिए फ्रिक्वेंसी को वेरी करा करके मोटर की जो स्पीड है उसको मैं वेरिएशन कर सकता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो V बाय एफ का फॉर्मूला होता है ये डिपेंड करता है कांस्टेंट पर। दैट मींस जो V बाय एफ का रेशियो होता है ये होता है एक कांस्टेंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि V इज इक्वल टू मैं निकालूं तो F इंटू कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यदि मैं फ्रिक्वेंसी को वेरिएशन करता हूं तो उसी के रिस्पेक्ट में आउटपुट जो वोल्टेज होगा उसमें भी वेरिएशन आएगा। यदि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो जो वोल्टेज है वोल्टेज भी बढ़ेगा, और यदि फ्रिक्वेंसी घटेगी तो वोल्टेज भी घटेगा। इस तरीके से दोस्तों हम वीएफडी के जरिए उसकी स्पीड में यदि हम वेरिएशन करना चाहते हैं तो हम फ्रिक्वेंसी के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा जो आउटपुट वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज डिपेंड करता है कांस्टेंट पर। तो यहां पर हम इनपुट फ्रिक्वेंसी को वेरी करा करके आउटपुट वोल्टेज में भी हम वेरिएशन कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बताइए हमारे पास कोई भी कंपनी की डेल्टा की या अदर कंपनी की कोई वीएफडी है, उस वीएफडी में यदि हम फ्रिक्वेंसी को वेरी करें तो हमको क्या वेरिएशन मिलेंगे आउटपुट वोल्टेज में। तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास जब हम किसी वीएफडी में किसी फ्रिक्वेंसी को वेरी कराते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है जो हमको वीएफडी प्रोवाइड करती है वो या तो घटता है या तो बढ़ता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो भी कंपनी की वीएफडी होती है, यदि हम उसके फ्रिक्वेंसी को वेरिएशन कराएं तो आउटपुट जो हमारे पास जो भी वोल्टेज होगा वो या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि यदि हम किसी भी वीएफडी के फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज में क्या क्या वेरिएशन मिलता है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि किसी भी वीएफडी में, किसी भी कंपनी की वीएफडी हो, उस वीएफडी में हम फ्रिक्वेंसी को कैसे सेट करते हैं या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को कैसे सेट करते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जब भी कभी कोई आप वीएफडी लेते हैं तो उस वीएफडी में उसका एक यूजर मैनुअल होता है। दोस्तों उस यूजर मैनुअल में उसके जो कमांड या इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको रीड करके हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। दैट मीन्स ये जो आप मोड टर्मिनल देख पा रहे होंगे, मोड टर्मिनल में हम जाकर के उसके अलग अलग कमांड्स को पुट करके हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को बदल सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने वीएफडी लिया, इस वीएफडी में डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आया था। उसको रीसेट करने के लिए मैं मोड कमांड के कुछ इंस्ट्रक्शन में गया और मैंने इसको रन किया। इस तरीके से मैंने इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज इसको सेट कर दिया। दोस्तों यहां पर आप जाकर के मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट करेंगे तो ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी 0 से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक जाएगी। यदि आप 60 हर्ट्ज सेट करेंगे तो 0 से 60 हर्ट्ज तक जाएगी। उसके रिस्पेक्ट में दोस्तों ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये भी वेरी होगा। तो दोस्तों यदि आपको मोटर पे ये कमांड देखनी है तो यहां पर आप रन का जो ये बटन है इस पे आप दबा देंगे तो जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपको मोटर में दिखाई देगा। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी वीएफडी में उसकी प्रोग्रामिंग करके या उसके यूजर मैनुअल को पढ़ के उसके सारे के सारे जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों आई होप इस वीडियो के जरिए आपको वीएफडी की प्रोग्रामिंग, उसके साथ जो आपका मेन डाउट है कि यदि मैं फ्रिक्वेंसी को वेरिएशन करता हूं तो आउटपुट वोल्टेज में क्या वेरिएशन होगा, ये क्लियर हो गया होगा। आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष।